नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेट सजेशन पर। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पशु का गर्भ परीक्षण कैसे किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पशु ईआई करने के बाद 45 दिन का हो जाए तो हम गर्भ परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए पशु चिकित्सक को गर्भ परीक्षण का बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। 45 दिन की गर्भ परीक्षण में पशु की श्रीबीज वाहक नलिका यानी कि फॉलिगन ट्यूब फूलने लगती है, क्योंकि उसमें शुक्राणु और श्रीबीज का मिलन होता है और जाइगोट निर्माण होता है। जाइगोट बनने के कारण फॉलिगन ट्यूब फूलती है। तो हम फॉलिगन ट्यूब को महसूस करके पशु गाभिन है या नहीं ये बता सकते हैं। जब पशु 60 दिन का गाभिन हो तो हम जांच करने के लिए बच्चेदानी के दो भाग यानी कि राइट और लेफ्ट हॉर्न में से किसी एक भाग में आपको मोटापा महसूस होता है। लगभग दूसरे भाग से ये मोटापा दुगना रहता है। ऐसा उंगलियों को महसूस होता है, यानी कि छोटे गाजर के बराबर हमें हॉर्न उंगलियों को महसूस होता है। जब पशु 90 दिन का गाभिन होता है तो गर्भ की जांच करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बच्चादानी में बच्चा लगभग बड़े प्याज के आकार का हमें उंगलियों को महसूस होता है और 90 दिन का बच्चा हम महसूस कर सकते हैं और पशुपालक को हम बता सकते हैं कि ये गाभिन है या नहीं। जब पशु 4 महीने यानी कि 120 दिन का गाभिन हो तो पशु की गर्भ की जांच करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमें बच्चा कद्दू के आकार का हाथ को महसूस होता है और हम आसानी से पशुपालक को बता सकते हैं ये पशु गाभिन है या नहीं। जब पशु 5 या 6 महीने का गाभिन होता है तो हमें गर्भ की जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चादानी में जिस भाग में बच्चा ठहरा है वो भाग नीचे झुक जाता है, इसलिए हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो पशु गाभिन है या नहीं। इसके उलट दूसरा जो भाग है उसको हम महसूस करके गलत रिजल्ट बता सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि 5 या 6 महीने में हमें गर्भ परीक्षण नहीं करना चाहिए। जब पशु 7 महीने का ऊपर गाभिन होता है तो हम आसानी से हाथ डाल के बच्चा महसूस कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे के लिए खान पान की नलिका है उसको भी उंगलियों से महसूस किया जा सकता है। साथ में बच्चे के अलग अलग पार्ट हमारे उंगलियों को महसूस होते हैं। इस तरह से हम गर्भ परीक्षण कर सकते हैं। गर्भ परीक्षण के समय कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि गर्भ परीक्षण के लिए दाहिने हाथ का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि पशु की बच्चादानी बाईं ओर झुकी रहती है। आप जब बाएं हाथ से पशु का गर्भ की जांच करेंगे तो आपका हाथ दाईं ओर जाएगा और आपको गर्भ परीक्षण करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए गर्भ परीक्षण करते समय दाहिने हाथ का ही प्रयोग कीजिए। और जब पशुपालक ने आपको पशु परीक्षण के लिए बुलाया है तो आप पहले ईआई की डेट कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद पशु हिट पे है या नहीं ये भी जांच लीजिए। इसके बाद ही गर्भ का परीक्षण कीजिए। इससे गर्भ परीक्षण के लिए आसानी होगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।